वो मम्मी आ गई थी तो इस वजह से मुझे वीडियो अचानक से बीच में रोकनी पड़ी। हाँ, तो जैसा मैं लास्ट वीडियो में बता रही थी, वो दीदी को लगा कि वो लोग काफ़ी खुले सोच के हैं। तो दीदी का कहना है कि मैं पापा के ऑफिस गई थी उनको बताने के लिए, लेकिन पापा मुझे उनके घर लेकर चले गए और वहाँ जा कर के वो लोग, फिर दीदी ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे फलना चिलना लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ये वो सब कुछ। और पापा उस वक्त मान गए। और पापा का ऐसा कहना है क्या कि जो दीदी है वो सुसाइड करने की धमकी दे रही थी, तो इसलिए मैं शादी के लिए मान गया। और आंटी का कहना है क्या कि आपकी बेटी ही जो करी है सो करी है। अब हम लोगों को नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब हम लोगों को पापा के इस रिलेशन के बारे में बिल्कुल पता चला, और जैसा मम्मी ने बताया कि ये घर पर नहीं रहती थी, हम लोग दोपहर में अचानक से जब जैसा मैंने बताया था कि अंकल के डेथ के बाद ठंड गिर चुकी थी, हम लोग धूप वगैरह में बैठने के लिए जाते थे, तो ये धूप का बहाना करके छत पर चली जाती थी क्या कि मैं छत पे पढ़ूँगी, इंटरव्यूज़ की तैयारी करूँगी, ये वो सब कुछ। और जब हम लोग अचानक से चाय या कॉफ़ी कुछ भी देने के लिए जाते थे तो ये नहीं होती थी घर पर। तो हम लोग का ऐसा डाउट था कि हो सकता है क्या कि ये उनके घर चली जाती थी। और ये सब कुछ होने के बाद फिर धीरे धीरे करके हमें बहुत सी बातें पता चली, वो मैं बताती जाऊँगी। तो फिर जब दीदी फिर उसका जब दीदी ने वहाँ पे ज़िक्र कर दिया, तो दीदी का कहना था क्या कि मुझे लगा कि पापा मुझे फिर से मारेंगे, पर नहीं मारे। और वो घर आने के बाद बिल्कुल ऐसा बोलती है क्या कि पापा सबकी लव मैरिज के लिए मान जाएंगे, जिसको जिसको लव मैरिज करना है पापा को बोल दो, पापा करवा देंगे। अब उसने क्या देखा क्या बात की हमें कुछ भी नहीं पता। तो उससे मैंने मेरा भी पूछा, तो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा केस अलग है। वो मैं बाद में बताऊंगी कि मेरी कहानी में क्या ट्विस्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ऐसा हुआ। तो फिर ये सब होने के बाद फिर पापा ने मम्मी को बताया, और मम्मी को भी उन्हीं के घर लेकर गए। और वहाँ जाने के बाद फिर सब लोग हाँ हो गए। लेकिन फिर भी मम्मी और मेरी छोटी बहन इस शादी के लिए एग्री नहीं थी। पर मैंने ही मम्मी को समझाया कि नहीं, अगर कुछ दूसरे लड़के से करवा दोगी, उसके साथ ठीक से नहीं रहेगी, उनके घर वालों को नहीं मानेगी, तो फिर तुम लोग क्या करोगे, ये वो सब कुछ बोला। तो मम्मी भी एट लास्ट मान गई। तो सब कुछ नॉर्मली हो ही रहा था फिर हमारे घर पे, लेकिन किसी को नहीं पता था। तो क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो पहले भी दीदी मार खा चुकी थी, इस मैटर को लेकर के काफ़ी लोगों को पता था कि हाँ ऐसा ऐसा सीन हो चुका है। तो हम लोगों के लिए ऐसा था कि अगर हम लोग घर पर बताते तो सब लोग ईजिली समझ जाएंगे कि हाँ ये वही लड़का है जिससे बात चल रही थी, पहले जिसकी वजह से मैटर हो चुका है। तो क्योंकि पापा का ऐसा था कि मम्मी को ऐसा था कि अगर तुम लोगों को शादी करना ही था तो फिर पहले ही हाँ बोल देते, 5 साल पहले ही हाँ बोल देते। उस औरत के बोलने पर ही क्यों, ऐसा वो क्या कर दी कि उसका बोलना तुम लोग इतना ईजिली मान रहे हो। तो मम्मी को चीज़ें वहाँ से खटकनी लगी थी, क्योंकि मैं एज अ वाइफ अगर बताऊँ, एज अ वाइफ भी होता है ऐसा, मेरा एक बंदा है, तो अगर एक लड़की है और मैं हूँ, और मैं जो चीज़ बोल रही हूँ अभी वो नहीं मान रहा है, पर वो लड़की 2 मिनट के बाद बोल दे रही है, तब वो चीज़ मान जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, मेरा भी खून खौलेगा, मुझे भी गुस्सा आएगा। तो वही चीज़ मम्मी के साथ थी कि जब 5 साल पहले मैं चीज़ों को समेटने बोल रही थी, मैं बोल दे रही थी बेटी की खुशी के लिए कर दे, तो उस वक्त तुम नहीं थे। पर अभी वो औरत, बाहर की 2 दिन की आई हुई औरत तुमको बता रही है, समाज के बारे में ज्ञान दे रही है, खुले सोच का ज्ञान दे रही है, तुम उसकी बात मान जा रहे हो। वो क्या भाषण दे रही होती थी कि मैंने पर्सनली कुछ सुना नहीं है, पर जैसा मम्मी लोग बताती है, छोटी बहन बताती है, भाई लोग बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि इसका खून काट दो, उसका खून काट दो, उसका हाथ काट दो, खून मिला दो। वो तो नाना पाटेकर वाले, खून मिला दो तो क्या पता चलेगा कि कौन क्या है, सभी तो इंसान हैं, ये वो सब कुछ भाषण वगैरह। तो ये सब कुछ हो ही गया। तो फिर घर पर ऐसा प्लानिंग होने लगा कि घर वाले को बताएं कि ये टोटली अरेंज मैरिज है। लड़के को भी बताया गया, वो भी एग्री कर गया। फिर उनके घर से देखने के लिए आए। उसके पहले तो घर पे बहुत सीन होगी, जैसे ही बताया गया कि लड़का कोलकाता से है,
तो सब लोगों को डाउट चला गया कि नहीं भाई ये तो वही वाला सीन हो गया, वही वाला सीन हो गया, ये तो वही लड़का है, वही लड़का है, मतलब सबको नॉर्मली पता चल गया। ये बात नानी घर में जाकर के भी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी क्या कि ऐसे करना है, वैसे करना है, फलना चिलना, ये वो सब। लेकिन एट लास्ट घर पर सबको पता चल गया, बड़े पापा चाचा सब लोग आके हम लोग पे भड़क गए, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने वो सब देखा क्योंकि दीदी तो अपने पीएचडी के लिए चली गई थी, वो यहाँ थी नहीं, तो वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। और वो कहती है कि तुम लोगों ने किया ही क्या मेरे लिए, किया ही क्या मेरे लिए।